26 दिसंबर 2023 साल की आखिरी पूर्णिमा पर बन रहे हैं 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की किस्मत में बनेगा अचानक से धन का योग। जी हाँ मित्रों, 26 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो कि साल 2023 की सबसे आखिरी पूर्णिमा है, इस दिन ब्रह्म योग, शुक्ल योग, रुचक योग, मृगशिरा नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जिससे पूर्णिमा तिथि का महत्व 100 गुना तक बढ़ चुका है। और इन 5 महासंयोग के अवसर से 5 राशियों की किस्मत एकदम से बदलने जा रही है। 5 राशियों के अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरे ध्यान के साथ लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर महीना और मार्गशीर्ष महीना दोनों ही अंतिम पड़ाव पर है। मान्यता है कि दिसंबर की जो सबसे आखिरी एकादशी है ना, मार्गशीर्ष एकादशी, यह दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना जाता है। और इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे पूर्णिमा का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले तो एक एक करते हुए जान लेते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कैलाश, कोमल, कालू, किरण, कमलेश, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है वो अब पूर्ण होंगे। काम कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी। नए साल 2024 में माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो या स्वयं का कोई व्यापार करते हो, हर जगह पर आपके काम की प्रशंसा होगी। साल 2024 में समय आपके लिए सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी देने वाला रहेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद आपका जो आत्मविश्वास है, जिसको अपन कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो पहले की तुलना में और भी अच्छा और मजबूत होगा। आपका अटका हुआ धन फिर से प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो पूर्णिमा के बाद आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आपके जो बॉस है, वरिष्ठ अधिकारी है, वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। नौकरी के अलावा अतिरिक्त माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम भी आपको मिल सकती है और मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर होगा। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। हर जगह से धन का लाभ होगा, व्यापार का विस्तार होगा और व्यापार में आपके किसी ऐसे पार्टनर की एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस पहले की तुलना में और भी अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। प्रेम संबंधों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। जो सिंगल है, कुंवारे हैं, अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो जनवरी से मार्च तक 3 महीने में आपके पास कई सारे शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं और किसी एक अच्छे जगह पर आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है। जो विद्यार्थी है, लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों को गुड न्यूज प्राप्त होगी। नए साल 2024 में अचानक से धन का लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन की बचत रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस साल आप कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी कर सकेंगे, जैसे स्वयं का मकान, दुकान, वाहन वगैरह, और इन सभी में भी धन का लाभ होगा। पुराना अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो फैसला आपके फेवर में आने की संभावना है। जीवन साथी के साथ अगर मन मुटाव थे तो वो अब दूर होंगे। आपसी संबंधों में सुधार रहेगा। आपकी कोई भी बड़ी इच्छा जो कि कई दिनों से आपके मन में थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, वह इच्छा आपके साल 2024 में अप्रैल और मई में पूरी हो सकती है। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप 26 दिसंबर के दिन सूर्योदय होने के बाद पानी में तिल और दूध डालकर किसी भी या तो पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पण करें और फिर उस पेड़ की 7 बार परिक्रमा
परिक्रमा लगाएं। और अगर हो सके तो आप कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पर अगर पीपल का वृक्ष लगाते हैं ना, तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके परिवार में सुख और शांति के साथ ही समृद्धि बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है, जैसे कि लोकेश, लीला, लालाराम, लेखराज, अंकित, अरुणा, अखिलेश, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद मेष राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। एक तो आपकी राशि में करियर और कारोबार दोनों ही स्थान पर भगवान मंगल देव का विराजमान हो चुका है, ऐसे में आपकी कार्य करने की शैली में निखार आएगा, साथ ही आपके संचार कौशल और पराक्रम के दम पर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और नए साल 2024 में आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, जमीन जायदाद से आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे, नौकरी करने वाले लोगों का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों का व्यापार में बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा, आपके बिजनेस का विस्तार होगा और इस समय 2024 में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। मेष राशि में पिछले 18 महीनों से गुरु चांडाल दोष लगा हुआ था, यानी कि राहु का दुष्प्रभाव चल रहा था, जिसके कारण समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत चल रहा था, आर्थिक रूप से नुकसान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब गुरु चांडाल दोष भी खत्म हो चुका है, समय आपके लिए अच्छा और उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन या तो सोने या चांदी दोनों में से किसी भी एक सिक्के को घर जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी का वास बनता है और समय आपके लिए अच्छा और उत्तम योग बनाता है। चलिए जान लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मंगल देव अभी 9वें भाव में गोचर कर चुके हैं, ऐसे में 26 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद काम और कारोबार दोनों ही जगह पर आपको तरक्की मिल सकती है, भाग्य
आपका साथ देगा, सोची हुई सारी योजनाएं सफल बनेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छी और शानदार तरक्की मिल सकती है। जो विद्यार्थी है लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे सभी छात्रों को सफलता की प्राप्ति होगी। आप देश और विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। अगले साल में आप धन की बहुत अच्छी बचत कर पाएंगे और अगर कोई भी पुराने से पुराना आपके ऊपर कर्ज है ना, तो उससे भी आप हल्कापन लोगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे लोगों के लिए तो 26 दिसंबर के बाद समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको उत्तम रूप से धन का लाभ होगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं देखी जाती। चलिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो कि 31 दिसंबर के दिन अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं और वो मीन राशि के इनकम के भाव पर मंगल देव भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में दिसंबर के बाद आपकी इनकम में यानी कि आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इनकम के नए नए स्रोत बन सकते हैं। दिसंबर के बाद से ही आपके काम कारोबार दोनों का ही विस्तार होगा। आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ कमाने में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जनवरी फरवरी के महीने में आप कोई भी नई प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलने की आशा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे और जो विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए नया साल 2024 किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां प्राप्त होगी। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुने या कथा को पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करने से भी जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ ही धन का लाभ मिलता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।